जय हिंद। इस वीडियो में सीखने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, पृथ्वी के बारे में। जो पृथ्वी ग्लोब है, ग्लोब पर कौन रेखा और किस दिशा में, किस रेखा को क्या नाम है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ग्लोब के बारे में देखिए, जैसे कि हम ग्लोब बना दिए हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब है, जैसे इतना गो रहता है ना ग्लोब पूरा जो घूमता है, ये पृथ्वी का नक्शा बना है, पृथ्वी का नक्शा है। कहता है ऊपर में क्या है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं या उत्तरी गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे में दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध। नीचे में दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध। ये जो देख रहे हैं ना, ऊपर में जो बिंदु है, ऊपर में जो बिंदु है, ऊपर वाले बिंदु को कुछ बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ऊपर वाले बिंदु के उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव। तो इधर ऊपर में कौन चीज उत्तर और नीचे में दक्षिणी। जब भी कभी नक्शा पर पढ़ेंगे ना, तो ऊपर वाला कौन चीज पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला के उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला के दक्षिणी। इधर उत्तरी, इधर दक्षिणी, और इधर जो है इधर पूर्वी, इधर पूरब पढ़ेंगे, इधर पूर्वी या पूरब, और इधर पढ़ेंगे पश्चिम, इधर पश्चिम, पूरब इधर, पश्चिम इधर, इधर उत्तर इधर दक्षिण। फिर से नक्शा याद कर लीजिए दिमाग में, ऊपर दक्षिण, ऊपर दक्षिण, ऊपर गलती हो गया विद्यार्थी जी, माफ कीजिएगा। ऊपर, ऊपर पढ़ेंगे उत्तरी, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम इधर पूरब, इधर पश्चिम इधर पूरब। फिर से ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। फिर से दिमाग में सेट कीजिए ना, वीडियो के रोकिए, दिमाग में पहले सेट कर लीजिए कि नक्शा जब देखेंगे ना, तो ऊपर में क्या चीज रहेगा उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम, इधर पूरब इधर पश्चिम। जब हम पढ़ेंगे ना कि किस देश कहाँ पर ही कहाँ है और किस दिशा में है, तो पहले हमको याद रहेगा, तब ने ऊपर में कौची पढ़ेंगे, नीचे कौची पढ़ेंगे, तब ने पता लगेगा इस देश में पूरब साइड में ये चीज है, पश्चिम साइड में ये चीज है, उत्तर साइड में ये चीज है, दक्षिण साइड में ये चीज है। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। दिमाग से ऊपर कौची उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। आइए हम देख रहे हैं जैसे करके यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया है ना, कहता है पृथ्वी के दो भाग में बांटने वाली रेखा को क्या नाम है। या तो विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा, इसी का नाम है। कहता है ना कौन ऐसा रेखा पृथ्वी के दो भागों में बांटती है या काटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जैसे ही विषुवत रेखा से नीचे आते हैं 23.5 डिग्री, तब मिलता है कौन रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री जब नीचे आते हैं तो मिलता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री जब दक्षिण की ओर आते हैं तब मिलता है मकर रेखा। और जैसे ही भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो मिलता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ई वाला रेखा का नाम है कर्क रेखा, ई वाला रेखा का नाम है विषुवत रेखा, ई वाला रेखा के नाम कुछ है मकर रेखा। कहता है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर मिलता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाने पर मिलता है कर्क रेखा, उत्तर की ओर जाने पर कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाने पर मिलता है मकर रेखा। कहता कौन ऐसी रेखा पृथ्वी के दो भागों में काटती है, तब भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। कहता इस तरह से खींचे गए रेखा, इस तरह से ढेर सारा, एक दूगो ना है, ढेर सारा इस तरह से खींचा हुआ रेखा रहता है। इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ग्लोब पर देखिएगा इस तरह से। कहता उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है, देशांतर रेखा। कहता देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है। कहता देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कहता उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। कहता है पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली, पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है,
पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? अक्षांश रेखा। देखिए याद कीजिए, कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? देशांतर रेखा। अब पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? अक्षांश रेखा। पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? देशांतर रेखा। कहता है देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 180 होती है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 360। कहता है अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 180। 27 डिग्री जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो मिलेगा मकर रेखा। 27 डिग्री जब उत्तर की ओर जाएंगे तो मिलेगा कर्क रेखा। कहता है अपना भारत कहाँ पर स्थित है? तो यहीं पर स्थित है। भारत यहीं पर स्थित है कर्क रेखा के पास। भारत कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के पास। भारत कहाँ स्थित है? तो कर्क रेखा के पास। कहता है भारत के बीचों बीच से कितने रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? तो कर्क रेखा। कहता है भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो रेखा कर्क रेखा, वह कितने रास्ते से होकर गुजरती है? तो 8 रास्ते से गुजरती है। वह कितने रास्ते से गुजरती है? तो 8 रास्ते से गुजरती है। कहता भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा जो कि कितने रास्ते होकर गुजरती है? तो कुल 8 रास्ते होकर गुजरती है। जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नए विद्यार्थी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ज्योग्राफी का विषय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।